गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू खेड़ा पार्क और इनसे शहीद भगत सिंह पार्क। और मैं बार बार कहता हूँ शहीद भगत सिंह का नाम इसमें लगाओ नहीं, क्योंकि इसका कोई नेचर एंड कैरेक्टर नहीं है पार्क का उस तरह का, है ना। और यहाँ पर वो साइन बोर्ड आप देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं ना साइन बोर्ड। इस पे नियम से रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा जाना चाहिए। किसी ज़माने में लिखा होगा लेकिन कुछ नहीं दिखता है। ये इसलिए नहीं लिख रहे हो कि लोग अगला आदमी पूछ देगा जब नियम लिखो तो फॉलो क्यों नहीं करते हो, है ना। और यहाँ पे हमने डस्टबिन रखा है और जो भी रखा है, और यहाँ पे आटा दिख रहा है। ये सज्जन हैं और जैसा इन्होंने बताया बिहार से, और मैं भी बिहार से हूँ, बिहार भागलपुर से हूँ, है ना। पढ़ाई हमने मुंगेर में की, रेलवे कॉलोनी में रहता था, और एमए इंग्लिश और बीएड भागलपुर से हमने किया। कभी किसी ने हमको कहा कि आप बहुत अनलक्की हो। बोले क्यों? एमए इंग्लिश मिलता नहीं है, बीएड मिलता नहीं है बिहार से, सरकारी कॉलेज से, और आपको नौकरी बिहार में नहीं मिली। उन्होंने कहा बिहार का एक कहावत है, पढ़ो फारसी बेचो तेल देखो रे करम का खेल, है ना। गलत तो नहीं है ना। जहाँ ईश्वर ने मुझे लिया, जहाँ के लिए चुना, मैं वहाँ गया, वहाँ के बच्चों के साथ न्याय किया। और आज पार्क में उन्होंने कोई अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं आता। आज जैसे मान लिया तो कई दिन से मैं देखना घूम रहे हैं, लेकिन भाई पहले तो मैंने ही टोका, संजोग से मिल गए, आपने पकड़ लिया उनको। अब पकड़ना ही नहीं होता है। जो मैं देखा यहाँ पे लोगों को माथा नीचे करके चलते हैं। तो मैंने कई लोगों से पूछा क्यों माथा कर नीचे करके चलते हो, किस देश में रहते हो, गुलाम में, या फिर गलती किए रखे हो, या तुम्हें डर लगता है कि कोई आपको मार देगा, है ना। गंदगी होती है, हाँ रोड टूटे होते हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो हमेशा माथा थोड़े नीचे रखता है। पार्क में कितना माथा नीचे रखोगे? सड़क में तो ऐसा होता है कि माथा नीचे करके नहीं चलोगे, मार देगा कोई धक्का। चलो आगे बढ़े, इसके पहले आपका परिचय। मेरा नाम रवि प्रकाश वर्मा है। बहुत बढ़िया। मैं गया बिहार से हूँ और यहाँ मैं जॉब करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। बहुत बढ़िया। ईपीएफओ में जॉब करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएससी ग्रेजुएशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, और बस मेरा अच्छा। कंटिन्यू चल रहा है। मैं देख रहा हूँ आपके माथे में लाल टीका भी लगा है, दाढ़ी भी बड़ा रखे हो, क्या इसका क्या राज है? नहीं, दाढ़ी तो बस कैजुअल है। हाँ। टीका तो हमारा रोज का है, रोज का है। बलि का पूजा करना हमारा। हाँ ठीक ठीक। तो वो हमारा अपना कल्चर है। हाँ 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 हम उसी को फॉलो हाँ। करते हैं। हम लोग टीका की तरफ भी ध्यान नहीं देते। एक तो टीका हो गया जैसे ट्रेडिशनल है कि हम सनातन को मानते हैं। दूसरा टीका साइंटिफिक है, रोज़ आप यहाँ पे लगाते हो, और वो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर, मतलब एक्यूप्रेशर के हिसाब से काम करता है ना। दूसरी बात, मान के चलो कान पे जनेऊ चढ़ाते हो तो लोग बोलता है ये सुपरस्टिशन है, लेकिन साइंस बोलता है आपको पैरालिसिस तब होता है जब आप पेशाब करने जाते हो, और वो उस समय आपको बचाता है ना, बचाता है। तो उस तरफ तो हम जाएंगे नहीं, हमारा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हम रहते हैं, और जितना सकते हैं कर सकते हैं हिंदुस्तान के पूरे विश्व के लिए, है ना। आज सिचुएशन है लड़ाई झगड़े का। आपने देखा होगा अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हटा लिया, अब ग्रीनलैंड को चाहता है। तो धीरे धीरे अंग्रेजों वाली मानसिकता नहीं हो रही कि पूरे वर्ल्ड में अपने आप को कब्जा करो। हाँ हाँ। तो जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो क्या होगा, है ना। बांग्लादेश की स्थिति गड़बड़ उसने ही किया, उधर श्रीलंका का उसने ही किया, या अभी जैसे आप देख सकते हो कि नेपाल उसने किया, हिंदुस्तान की तरफ मतलब ध्यान है ना। हाँ, तो जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा? आपको कोई मारेगा, आप ध्यान नहीं मारेगा, हम नहीं देंगे, और आप हमको कोई मारे, हमने नहीं ध्यान दिया। तो यहाँ पर सीधा सा हिसाब है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, है ना। या फिर एक कहावत यह भी है, एग्रीमेंट टेक्स अस एवरीवेयर, आर्गुमेंट नोवेयर। आज जो हम लड़ने का कोई कारण है, आप बीएससी बोल रहे हो तो मैं आपको थोड़ा बोलना, हमारा डेवलपमेंट सेल से हुआ, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन, फिर नाम रख दिया राम, नाम रख दिया रहीम, नाम रख दिया हरप्रीत, नाम रख दिया जॉन, और लड़ रहा है। एक भी वैलिड कारण है लड़ने का? नहीं ना। पार्क में भी हम आते हैं, पार्क किसी के बाप का है क्या? नहीं ना। ये तो पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का, लेकिन मैं देखता हूँ व्यवहार से कुछ लोगों को लगता है उसकी फ्रेंचाइजी है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे से आर्गूमेंट करो ना, मेरे से बात करो ना, है ना। तो बात करो, मैं फिर बताता हूँ ना आपको क्या। आप जैसे कि मान के चलो यह देश सबका है जो यहाँ रहता है, और जब हम देश की बात जब हम कहते हैं कि एक पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। अब बनाने वाला जो बनाया है उसने तो कभी नहीं कहा कि मेरा है ना, कोई कभी नहीं कहा। वो सबको बराबर दे रखा। अगर आप बराबर से बांट के रख करते हो तो किसी का पेट भूखा नहीं होगा। लेकिन यहाँ लूट खसोट मची हुई है, तुम्हें भूखा रखेंगे तभी तो सैल्यूट मारोगे, है ना। चलिए, अब हमारा एक सपना ध्यान से सुनिएगा ब्रह्मन। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता को ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। जिसको आप वोट देते हो उससे जरूर पूछो संविधान पढ़ते हो या पढ़े हो। जब नहीं पढ़ते हो तो लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो उसका प्रति लेकर के, है ना।
तो जब तक, दूसरी बात, जब तक ये गंदगी नहीं दूर होगी तो हमारा देश, जो पढ़े लिखे हो, बेरोजगार हो, अनपढ़, कहने का मतलब कोई नौकरी नहीं मिलती, यहाँ भी तो नौकरी है। अरे पार्लियामेंट में नौकरी है, असेंबली भी नौकरी है, आपका जो काउंसिल है भी नौकरी है, वहाँ अप्लाई करो ना। और जीत गए तो एक दिन रहोगे MLA MP तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। हार गए तो खाने के लिए क्या है? घर में बैठ के ताशी खेल रहे हो ना, गाँव में घर में बैठ के क्या कर रहे हो? कुछ तो नहीं कर रहे हो ना। अच्छा, कभी कभी लोग हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटा सबसे बढ़िया नौकरी क्या है, तो बोलेगा IAS। हम लोग उससे ही बढ़िया नौकरी नेता का। अब वही लड़का, जैसे कहानी में बताता हूँ, मैं RDN DJ कॉलेज मुंगेर का पढ़ा लिखा हूँ, ऑनर्स वहीं से किया था, MA इंग्लिश भागलपुर से किया। तो वहाँ हमने लोगों से पूछा, ये एक हमारे प्रोफेसर होते थे बड़े, रामनाथ मिलिंद, वो हिंदी पढ़ाते थे। बोलो कि देखो कॉलेज में 2 तरह के लोग आते हैं, एक वह जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, इधर उधर है ना, उसका भी ये पोस्ट का जो है शीशा फोड़ दिया, जब 2-3 बार फेल हो गया तो गांव चला गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, फिर वही मंत्री हो गया। जो रात दिन पढ़ता है वो जाकर IAS बनता है, फिर बाद में वो जो मंत्री के नीचे फाइल ढोने लगता है। ये हमारे देश की बदकिस्मती है। चाहो तो हम संविधान भी बदल दो, लेकिन इसको ठीक ठाक करो, है ना। दूसरी बात हमारा ये भी सोच है, एक स्कूल की चपरासी को जब हम अपॉइंट करते थे, पहले तो क्लास 8 मांगते थे, अभी क्लास 10 मांगते हैं। तो जिसके देश पे हम कंधा दे, जिसके कंधे पे हम देश दे रहे हैं, तो क्या उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए? क्या उसका एज लिमिट नहीं होना चाहिए? मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, और मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूँ। नेताओं की भी एजुकेशन निर्धारित होनी चाहिए। जैसे हम IAS में बैठते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, तो आप नेता के लिए फिट होकर आपको भी एक रिटर्न एग्जाम देना होगा। ऐसे भी केसेज होते हैं कि वो देख करके भी नहीं पढ़ पाता है, तो वह देख के नहीं पढ़ पाता, शिक्षा मंत्री है, वो क्या करेगा? क्या करेगा? सही करेगा? अब यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ, पार्क में ये फेंके गए जो आटा है। अब मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो फेंकते हैं, चिड़ियाँ भी सड़ी हुई आटा नहीं खाता, चींटी भी सड़ी हुई आटा नहीं खाता, जानवर भी नहीं खाता। या कहीं ना कहीं आप गंदगी कर रहे हो, है ना। और मुझे आपके आस्था से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिमाग को ठीक ठाक करो, है ना। अच्छा, स्वच्छता तो जरूरी हाँ है, हाँ। क्योंकि अब यहाँ ठीक, भर लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखते कितने दिन से पार्क में आ रहे हैं? हैं। तो काफ़ी दिन से आ रहा हूँ, काफ़ी दिन, जैसे 6 महीने हो गए। 6 महीना हुआ। मेरे 3.5 साल हुआ। और पहली बार जब मैं आया था, हमारा इंप्रेशन एकदम गलत, इतना तक उड़ा जहाँ था, है ना। हर लोगों से पूछा तो बोलता है सब नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, तो हमारे में जिद्दी होगा, कोशिश किया, तो कोई साथ में ना आए। 1 महीना जब शुरू किया था, एक आध दिन कोई नहीं होता जो मैं लेबर लेकर के बढ़े, तो मैं तब से रोज़ 1 घंटा देता हूँ। अभी आप कभी देखे होंगे हम कहीं पे कुदाल चलाते हुए, है ना, किसी कोने में पौधे लगाते हुए। तो हमारा यहाँ मकसद है, मैं केवल लोगों से बात नहीं करता हूँ, मुद्दे पे बात करता हूँ। अच्छा, अब पार्क में हम जब यहाँ पे खड़े हैं, तो पार्क हमारा भी है, आपका भी है, ये पूरे जितने लोग सबका है, और सबका दायित्व बनता है थोड़ा थोड़ा करो, है ना। तो पार्क के ऊपर भी हमने टैग लाइन बना रखे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। इसको बार बार रिपीट इसलिए करने के माथे में आदमी घुस जाए। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। चल के कूड़ा तो अपने से नहीं आता, कोई तो ला के फेंकता है, और फेंकने वाला कोई लंदन और अमेरिका का नहीं, वो यहीं आसपास का है। इसके बाद मैं बोलता हूँ, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आपका ज़्यादा नहीं, 2 मिनट, लगभग 1000 आदमी आते हो, 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक तो उठा ही सकते हो। उठाने के लिए आपको जो वही पॉइंटर है, उससे हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। इसके बाद है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। अब बोलते पढ़े लिखे कुत्ता कपड़ा अच्छा पहन रखे, कुत्ते को लाकर ट्रैक पर गंदा कराते हो, आप माथे से भी गंदे हो, जाहिल अनपढ़। मैं पेशे से मास्टर हूँ, हमारे भाषा ठीक नहीं होगी तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ। आप जिस भगवान की पूजा करते हो, जिसकी मूर्ति की पूजा करते हो, जिसकी फ़ोटो की पूजा करते हो, पार्क में ला कर फेंक देते हो, और उसका असर क्या होता है? बच्चे यहाँ वहाँ खेलते हैं, कुत्ते भी उसके ऊपर पेशाब करते हैं। तो भैया कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि जैसे घर में आदमी मर जाता है, जब तक नहीं जिंदा है उसको रखा, बाद में बाहर निकाल दिया, तो वही तो नहीं कर रहे हो आप। तो किस सनातन को आप फॉलो करते हो? इसका तो कोई उपाय करो ना भाई, है ना, कोई उपाय करो मिल बैठ करके। अच्छा, उसका भी मैं वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ। तो पहले तो बहुत था, अभी कम होता है ना। उन लोगों को लगता है तो दुनिया देख रही है। उसके बाद उन लोगों से पूछो, पार्क अगर आप द्वारका में जाते हैं, DD का पार्क में, वहाँ एक भी प्लास्टिक नहीं मिलेगा आपको। वहाँ आलतू फालतू बात करते हुए कोई नहीं मिलेगा आपको, है ना। और जब वहाँ वैसा हो सकता है, टॉयलेट वहाँ पे है, बाकी दूसरे पार्क में भी, यहाँ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये 15 साल का पार्क है, सरकारी पार्क है, फंड तो आता ही होगा। अगर ढंग से उसका यूटिलाइज़ किया जाए तो पार्क चकाचक हो जाएगा। तो बिहारी कहावत फिर मैं बोलता हूँ, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, और जहाँ समाज सजग नहीं रहता वहाँ लूट खसोट होता है। ये तो लूट खसोट ही है ना।
दो चार स्लैब हटा दिया, पूरे का मेजरमेंट कर लिया, कागज़ भी अब एकदम चकाचक हुआ, लेकिन पार्क में एकदम धक्का है ना, क्या बोलते हैं, फाका फाक, लाइक दैट कंसेप्ट। तो हमारा ये है कि ये जैसे महिलाओं का यहाँ पे शिकायत है कि मर्द लोग तो कहीं भी खड़ा होकर पेशाब कर लेते हैं और हम लोग कहाँ जाएं। तो हमने पास सॉल्यूशन है, लेकिन आपको एक साथ 20, 25, 30 इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो बैठा नेता वो आदमी गिनता है। 30 इकट्ठा हो, इनकलाब जिंदाबाद कर दो ना, और किसी का नाम ले लो, वो पिंक प्रायोरिटी बन जाएगा, आपका पार्क में चकाचक हो जाएगा। आज जो आपका काम दिख रहा है, पहले तो क्यों नहीं दिख रहा था? मेरे आने से पहले तो बहुत कुछ नहीं था, अभी तो कुछ कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। तो कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा वही बोलता है जो दिखता है। तो मैं तो दिखा रहा हूँ ना, है ना, यहाँ भी दिखा रहा हूँ, वो साइन बोर्ड को भी दिखा रहा हूँ, यहाँ जिसको तोड़ा गया है, ये तो 2 दिन पहले नहीं बढ़िया था, 2-3 दिन पहले ये तोड़ा इसलिए गया ताकि टेंडर मिले, है ना, या तोड़वाया गया, ये 2 ही बात हो सकता है, और तो और कुछ नहीं है। तो इस तरह का सोच बदलो भाई मेरे, अगर वही रहने दो, उसके जगह पैसे बचेंगे तो कुछ नया चीज़ करो ना, टेंडर लो ना भाई, पार्क को चकाचक बना दो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज को मूर्ख रखो ताकि उसको दारू पिला के वोट लेते रहें, और समाज अगर पढ़ लेगा, सजग होगा तो सवाल पूछेगा ना। तो सवाल पूछना ही नहीं, तो जिस दिन सवाल पूछना शुरू करेगा तो आपको बैठने ही नहीं देगा। क्या गलत है? तो हमारे देश में ऐसे लोग चाहिए ना। अच्छा, उसके बाद अगला जो है आपका हमारा टैग लाइन पार्क के लिए, कर जोड़ करता नमस्कार, मत बनाओ पार्क को अंधकार, या मत लाओ पार्क में अंधकार। इसका मतलब यहाँ पे सीधा हिसाब है, पार्क है तो पार्क को ही रहने दो, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, यहाँ पे जाति पाति मत करो, है ना। हमने आपसे जाति पूछा नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं है, आदमी की जाति हो ना भाई, बात खत्म है। ये जिस दिन समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि नहीं हो सकता, हाँ, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मैं बार बार बिहार को इसलिए कोट करता हूँ कि बिहार ने बहुत कुछ दिया है। एक छोटी सी लाइन है, कितनी बड़ी लाइन है, माथे पे रखा टोकरी तो कौन पूछे नौकरी। शुरू तो करो, सेठ बन जाओगे। हाँ, और ये भी लाइन है, कर्म सकल पदार्थ यह जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। कल मैं निकला था, एक 60 साल के बूढ़े को देखा सड़क पे चाय बिक्री कर रहा है। अब जवान होकर क्यों नहीं कर सकते? और जब उससे पूछा तो कारण क्या है भाई, समस्तीपुर या मधुबनी का था, तो बोला सर मैं इलाज कराने के लिए आया हूँ, इतने पैसे तो नहीं हमारे पास कि होटल में मैं रह सकता हूँ, है ना। तो फिर हमने ये चाय की ट्रॉली खोली और इसी से कमाते हैं, रहते हैं और इलाज कराते हैं। हाँ, ये तो रास्ता है। इसी बहाने मैं लोगों को मोटिवेट भी कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये जितनी भी बातें हमने कही मैं लिखता हूँ। मैं पोइट भी हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, ट्रांसलेटर भी हूँ। उसके बाद अभी जो मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, इसमें आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे, IAS भी मिलेंगे, लॉयर भी मिलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मिलेंगे, दारू वाला भी मिलेगा, है ना, क्योंकि वही तो हमारे समाज का हिस्सा है। इसमें घाव हो गया तो क्या करेंगे, इलाज कराएंगे ना कि काट देंगे? इलाज करेंगे, इससे बात करो ना। वो भी इतना जरूर समझता है कि गलत है। एक आध बार हमको धमकी दिया, फिर तो हमको कोई धमकी देने नहीं आया, है ना, धमकी देने कोई नहीं आया। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कैसे संस्कृति, कैसे देश को हम पैदा कर रहे हैं, है ना। वह जो साइलेंट है, वह जो मोबाइल के पीछे पड़ा है, वह जैसे ज़िंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं, शादी कर लिया तो बच्चा पैदा मत करो, या शादी करने की ज़रूरत क्या है। मुझे याद है कि टीचर हमारे साथ हुआ करता, बड़ा अच्छा बताता है, या कराता मालूम नहीं, उसने बताया जब बाजार में दूध मिलता है तो गाय पालने का क्या ज़रूरत है। वही बात अभी हो गया है। अभी तो फिर हम मैंने जो उस तरह के लोग हैं खोज लेते हैं, है ना। हाँ, मानसिकता है। अगर यही मानसिकता हमारे देश में आ जाएगी जो फॉरेन कंट्री में है, तो फिर ये रह जाएगा वो क्या आज। हाँ, जो चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, उसके लिए प्रयास करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके पीछे तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं। अब जैसे अगर अभी आपने जो बोला कि दूध है, अगर बाजार में मिलता है तो गाय पालने की जरूरत क्या है, लेकिन हमें इसके पीछे की पूरी, लेकिन वो डुप्लीकेट, ये गाय जो नहीं होगी तो फिर ये बाजार में भी दूध नहीं आता। हाँ, आपको ये पीछे सोचना। अच्छा यार, तो वो तो यूरिया और सर्फ का दूध आ ही जा रहा है ना। नहीं, यूरिया सर्फ का दूध तभी आ रहा है जब आप इस तरीके की मानसिकता रखते हो कि दूध तो आ ही जाती है, गाय हम क्यों पालें। गाय अगर आप पालेंगे तो यूरिया सर्फ को यूज करने वाले लोग भी कम होते हैं। चलिए, गाय पर भी एक बात कर रहा हूँ, मैं आए दिन रोज ही देखता हूँ, यहाँ पर भी गाय है, ग्वाली है। कल मैं निकला तो तनमगर वेस्ट की तरफ, तो वहीं कवर अप किया। मैं ये भी काम करता हूँ, खाली यही नहीं। और हमारा एक मुहिम है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। ये वीडियो क्रांति तो आप कर ही सकते हैं, सबके पास फ़ोन है, आप कुछ नहीं करिए, अपने मोहल्ले का कूड़ा तो अपलोड कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। आप 2 काम करिए, वह आदमी जो पैसा लेता है लेकिन आपके कूड़े को साफ नहीं करता है, उससे करवाइए,
है ना। वो इसलिए नहीं करता कि अपने डिपार्टमेंट में कुछ दे करके काम चला लेता है। और अगर कभी कभी दिखते, हमारे हाँ अगर हाँ होती हाँ है, कभी, अगर अच्छा हाँ अगर वो कूड़ा नहीं उठा रहा है या हाँ नहीं सफाई कर हाँ रहा है हाँ तो आसपास के लिए ये हाँ हाँ अपॉर्चुनिटी हाँ बनती है कि उसको वो टोके, उसको बोले, उसको हाँ करे। लेकिन हम लोग आंख मूंद के चलते हाँ, रहते हैं बस। ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत ऊपर क्या ऊपर है। ऊपर नेताओं को टोक देना, बोल देना हमारा जो भी ये है कि एमसीडी वाले ने काम नहीं किया या गंदगी छोटे चले गए। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं देखते। जब वो सफाई करने वाला करने आया हुआ होता है, उस समय अगर हम वहीं पर कोई बंदा खड़ा होकर बोले कि इसे भी उठा ले, उसे भी उठा ले, ये बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। उनको डर लगता है। लोग अभी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, अपना गाड़ी निकाला, निकल लिया तो फिर और बिजी और रहते चलना हैं। उसी रोड पे है उनको। ठीक ठीक। और बाद जब में उसी को सोचेंगे कि उत्तम नगर ये गंदा है, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। तो आप अपनी जिम्मेदारी भी होना चाहिए। फंडामेंटल ठीक राइट ठीक से तो ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है बहुत बढ़िया, के लिए। बहुत बढ़िया। फंडामेंटल ड्यूटीज को अरे बहुत अच्छी यार, तरीके से निभाना हाँ तभी निभाओगे जब तक आप फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर आप हाँ लड़ाई करते हो तो हाँ ड्यूटी को भी हाँ, समझना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए। एक अब चीज़ मैं और बता, भी इसमें अब हाँ मैं जो आपको, हाँ बोलिए, आप बोल लीजिए मैं पहले। बस नहीं यही मैंने कह रहा था बोलिए, कि नहीं जब बोलिए, ये आप उसको जब पहले बोल लीजिए, है ये ना। बात निकल गई ड्यूटीज हाँ की, तो मैं उसी की हाँ, बता रहा हूँ कि अब जब हमारे यहाँ हाँ इलेक्शन के टाइम होता हाँ है, हाँ, जब वोटिंग की डेट होती है, ये लोग इसे छुट्टी के रूप में मनाते हैं। तो मैं इसी चीज़ को कहना चाहता हूँ कि जब आप ये चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हाँ कि हाँ हमारे शहर में ये चीज़ें नहीं हो रही है, पोल्यूशन ज़्यादा हो हाँ रहा हाँ, है, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, तब इस चीज़ को अगर आप प्रॉब्लम को अगर आप सामने रखते हो तो उसके लिए अपने ड्यूटीज़ को भी सामने रखो कि हमारी ड्यूटीज है कि हम अपने मुताबिक सही लोगों का चयन करें। जिस दिन आपका इलेक्शन होता है उस दिन 50% 60% तक ही वोटिंग क्यों रुक जाती है? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा 100% क्यों पे नहीं है ही होता? नहीं 100% तो चलो ठीक है, हाँ कुछ हाँ लोग बीमार हो सकते हैं, कुछ हाँ, लोग कुछ और काम से होते हैं, आप 80-90% क्यों नहीं जाते? बिल्कुल यार, बिल्कुल सही है। आप उस चीज़ को सिर्फ ये कहते हुए कि आज हमारी एक दिन की छुट्टी मिल हाँ गई, हाँ, आप उसको एंजॉय करते हो। ये भी हमें एंजॉय करने के लिए ही डेट मिला है। अच्छा हमारी मानसिकता तो ये भी है, अगर कोई मर गया तो भाई आज तो कंडोलेंस है, कुछ हो रहा है, चलो मर गया, 3 दिन छुट्टी मिल गई। हाँ, बिल्कुल हाँ, ये भी मैं देखता हूँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच जो कहाँ से डेवलप हुआ है। अच्छा, अभी आपने देखा इटली में मर्द कम है, ऑफर है भैया जाओ वहाँ शादी करो, बच्चे पैदा करो। तो रसिया में हाँ, रसिया में भी, तो यूक्रेन का भी दे रखा है। तो यहाँ लोग जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि हिंदुस्तान पैदा इसलिए हुआ कि जाके मरो, है ना। ऐसा नहीं है ना भाई, अपने देश में तो विकास करो। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पे आता हूँ कि जैसे कि लोग बोलते नहीं होता है। हमको याद है कि उत्तम नगर वेस्ट में आप भी गए होंगे, पहले कुछ दिन पहले नाक बंद करना पड़ता था, डंपिंग होता था ना वहाँ पे। अचानक हमारे दिमाग में क्या आया कि चलो भाई इसका वीडियो बनाते। वीडियो बनाया, उसमें नीचे लिखा आम आदमी पार्टी का ऑफिस यहाँ पे, एमसीडी का मालिक ये। जब इसका ऑफिस के बगल में इतना गंदगी है तो फिर पूरे दिल्ली का क्या होगा। दूसरे दिन एकदम साफ़ हो गया, वहाँ चौकीदार भी खड़ा हो गया, खड़ा ही नहीं हो गया, वहाँ दीवार खड़ी हो गई। एक तो ठीक हुआ, अशोक माँ ये जो सोम विहार जाते हैं वहाँ भी जो देखते हो रोड में कितना था, उसका 10-12 बार हमने वीडियो बनाया। यहाँ था, यहाँ भी गंदगी था, यहाँ भी 10 बार, कल भी इसका बना रखा है। सबको तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, लेकिन दिख रहा है क्योंकि मैं इसमें नेता को भी जोड़ देता हूँ। ये जितना भी कुरकांड है सब नेता का किया हुआ है। वो जैसा बोलता है पुलिस वाले वैसे करते हैं, दूसरे भी तीसरे ऐसा। अभी उत्तराखंड में जो अभी देख रहे हैं कि ये एजिटेशन शुरू हो गया है, उस लड़की को का तो कोई दोष नहीं था। अभी तो बेचारा कंपेल होकर के वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी बोलता है कि जो बोलेगा हम कर देंगे, है ना। तो कंपेल करो ना भाई, कहाँ जरूरत है नेता के पास जाने के लिए। पार्क में ऐसा सिचुएशन बना दो तो खुद दौड़ के आएगा वो, है ना। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ क्या। और दूसरी बात क्या, हमारे यहाँ बेटे की शादी है ना, बेटा का शादी है, या इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा कुछ टैग लाइन है लाइफ में, वो भी इसको बता दे रहे हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। किसने लिखा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसको हमने लाइव कल टैग लाइन बनाया। शायद दिनकर जी ने लिखा। हाँ, जो भी हम, अब जो हम कंफर्म नहीं है तो है, हो सकता है ना, उसको बोलना ठीक नहीं है, कोई पकड़ सकता है, वो तो सोशल मीडिया है। इसके बाद है कार न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। वो कैसे, ये पार्क में घूमने वाले सब हैं, सलाह देने वाले सब हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आते हैं, या चुपचाप चलने वाले। यह क्या है, साइलेंट डेथ है। मानो या नहीं मानो, साइलेंट डेथ है यार। कोई भी आके ऐसा कर दिया, है ना, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, पूछो तो उसको क्यों ऐसे किया, पूछो तो। मैं तो पूछता हूँ, भिड़ोगे भिड़ो। पूरा स्कूल एक तरफ, जहाँ अकेला एक तरफ। मैं अगर लड़ रहा हूँ तो स्कूल के फेवर में, स्कूल ठीक है तो आप भी हो हम भी हैं, तनख्वाह इसलिए मिलती है कि स्कूल है। जब यही बंद होगा तो तुम्हें मिलेगा क्या, है ना। जिसका खाते हो उसको लौटाओ। अब दो बातें जो हमने यहाँ पे पाया, गंदगी का सोर्स तो हमने बता दिया। एक बात, लोगों से बात नहीं करते, नतीजा होता है घुटता रहता है, खास करके बूढ़े लोग तो और भी दिक्कत, बेचारे को उससे बात करने वाला कोई नहीं है। और मैं 66 प्लस हूँ, है ना। देखने में नहीं लगता लेकिन हूँ 66 प्लस, 22 में रिटायर हुआ था।
तो बच्चे यहाँ पे इसलिए आ गए, नहीं तो मैं आता ही नहीं, पॉल्यूशन फ्री जोन में था और वहाँ मैं ज़्यादा काम कर सकता था क्योंकि हर घर में लोग मुझे जानते हैं। यहाँ तो हाँ, अभी तो पार्क में सभी जानते हैं, चाहे वो गाली दे करके या थाली दे के सब जानते हैं, है ना। हाँ, वो दोस्तों इंग्लिश बोलता है, ठीक है था, तुम भी बोलो ना भाई। बोलते हैं बिहारियों को नहीं आता, आई एम फ्रॉम बिहार बट आई कैन चैलेंज एनी बडी बिलोंगिंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इट्स चेयर। और हम लोगों ने शुरू किया था इंग्लिश का क्लास 6 में, और अभी तो बच्चे से शुरू करते हो। इंग्लिश मीडियम वाले से पूछते हैं, 2 लाइन अंग्रेजी नहीं बोलने पाता है, तो पूछो तो बोलेगा सर क्लास में तो इंग्लिश पढ़ाता ही नहीं है, खाली इंग्लिश पीरियड में होता था। ये तो सच है। और जैसे चाइना में हर लोगों के लिए एक जैसा स्कूल है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? आज़ादी कितने साल के बाद भी अमीरों का अलग स्कूल, मध्यम वर्गों का अलग स्कूल, गरीबों का अलग स्कूल। इसका मतलब इस सामंती व्यवस्था को अभी तक भी आप जारी रखना चाहते हैं। तो खैर चलिए, मैं उधर कभी बात करेंगे अगर मौका मिला। अब मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन बोल रहा हूँ आपको कि ये कबीरदास की लाइन को हमने थोड़ा सा बदल दिया है। रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव बना रहे, हार्ट फेल ना होए। गलत है। कोई नहीं मिलता हमारे से पकड़ लो, और कोई नहीं मिलता है पेड़ को पकड़ो, ये नहीं मिलता है इसको आटा को भी पकड़ो। हेलो माय डियर आटा, आई हैव कम टू यू विथ टू टॉक टू यू। अब 10-20 मिनट हो गया लगभग, हम लोग कुछ देर के लिए भूल गए अपने आप को, अपने को भी आपको भी। ये तो ठीक है। और जितने अच्छा, इससे आपका टेंशन खत्म। पार्क में आते हो किस लिए आते हो? चुप के लिए नहीं ना। इसके बाद ये दिल्ली का एक मोटापा कल्चर भी है। माँ बाप बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं। मैं आपके माध्यम से बच्चों को, ये माँ बाप को बोलते हैं कि भैया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को फेंक देती है ऊपर से ताकि वो ना सीखे, उसी तरह स्कूल के बैग जो हैं, अभी देखिए ना, वो बच्चा जा रहा है, वो बैग उसके बाप ले ढो रहा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, इसको उसके कंधे में दो, कंधा मजबूत होगा। और उसके बाद आपने क्या किया है? पिज्ज़ा बर्गर खाई के तोंदलियों बढ़ाए, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द दे पिराए। क्या गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना भाई? अच्छा चलिए, बातें अच्छी हो गई आपसे। आज कल 2 इंटरव्यू हमने लिया था। एक क्या बोलते हैं उसको, क्रिपल्ड था, हैंडीकैप्ड, ट्राईसाइकिल में, और एक पार्क में किसी का लिया था, वो भी बिहार से ही था, है ना। अच्छा लगा मुझे उसकी, मैंने कुछ देखा, कुछ टर्म यूज़ कर रहा है, डिसअपॉइंट, हम के डिस्पेयर जानते हो? हाँ सर, पढ़े लिखे हो ना? कितने बड़े हो? तो 12। कहाँ से हो? बेगूसराय से हो। यहाँ क्या करते हो? तो किसी स्टेशनरी दुकान में काम करते हैं। हमने पढ़ाई करो, यू हैव गॉट फ्यूचर, है ना। वो काम कर रहे हो, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, अच्छा करना चाहते तो करो। एक लास्ट सवाल, हम भी बिहार से, आप भी बिहार से, एक बिहारी 100 पे भारी, और एक बिहारी 100 बीमारी भी है ना, 100 बीमारी भी है। तो जैसे कि मैं देखता हूँ कि आप जब तक आपको आदमी नहीं जानता तब तक तो ठीक है, जब जान जाता है बिहार से तो आपसे कटने लगता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता। क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि बिहार जो अपना गरिमा खुद ही गिरा रखे हैं। अपना जहाँ पर भी अगर कुछ गंदगी वाली जगह जो भी होती है, वहाँ पर अपने कुछ न कुछ बिहारी भी मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बिहारी ही होते हैं, नहीं, वो तो होते हैं, अब सभी होते हैं। देयर इज ब्लैक शीप इन एवरी सोसाइटी। तो एक मैक्सिमम जो होते हैं वो हमारे बिहार के लोग थोड़ा सा इस चीज़ को, सफाई को थोड़ा कम ही करते हैं। अक्सर हम बिहार में देखते हैं कि जब छठ का समय आता है तो सफाई का मुहिम चला होता है। हम ये क्यों नहीं कर सकते कि वो मुहिम पूरे साल हो, छठ का इंतजार क्यों करें? क्योंकि हर दिन हम छठ का ही त्यौहार क्यों नहीं मनाएं? हम उस चीज़ के लिए इंतजार करते हैं कि ऐसा कुछ त्यौहार का समय आएगा तो हम अपने घर की सफाई करेंगे, हम अपने गांव की सफाई करेंगे। तो ये एक गंदगी की बहुत बड़ी चैलेंज है जो कि हमारे बिहार के लोगों के में मानसिकता भरी हुई है। दूसरी चीज़ एक माइग्रेशन, मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ कि जो काम आप अपने गांव में भी कर सकते हो, वही काम करने के लिए आप अपना गांव घर छोड़ करके दूसरी जगह जाते हो, जिसके कारण से बेरोजगारी बढ़ती जाती है। आप हमेशा बेरोजगार के रूप में ही दिखते रहोगे। आप वही जो इनकम आप कमा करके दिल्ली को दे रहे हो, वही कमा करके आप अपने गांव, अपने बिहार को भी जागरूक कर सकते थे, उत्थान कर सकते थे। तो ये चीज़ें हैं जो बिहार के लोगों की मानसिकता है कि आप अगर घर में झाड़ू पोछा करने का काम कर रहे हो तो हम अपने गांव में करेंगे तो हमें बेइज्जती होगी, लोग देखेंगे, जानेंगे, यार ये छोटा काम कर रहा है, ये लेबर का, मजदूर का काम कर रहा है। वही काम आप वहाँ से निकल के कर रहे हो तो उसमें आपकी अच्छी होती है। बल्कि आपको यहाँ पर आकर जो 2 रुपये कमा कर बचा नहीं सकते, वहाँ बचा भी सकते हो। तो ये मानसिकता भी छोड़नी होगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, मैं 2-3 घटना बताता हूँ। जैसे मैं अरुणाचल में काम करता था, बगल में असम बॉर्डर थी। तो मेरे दिमाग में आया कि दोनों, एक बोलता है आहोक आहोक बहोक बहोक, दूसरा बोलता है अतके अतके दूध के। हम लोग बोलते हैं आइए आइए बैठिए, और बंगला में बोलते हैं आसुन आसुन बोसन बोसन। है तो एक ही, कुछ नहीं है, आपस में दिक्कत उनकी
तो फिर बाद में क्या हुआ कि मुझे दिमाग में आया क्यों ना दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो कुछ समझ में नहीं आया, तो आपस में तैयार नहीं, 5 साल मुझे लगे और हमने शुरू किया इंटर स्टेट, इंटर स्कूल, इंटर बोर्ड फ्रेटर्निटी क्विज ट्रॉफी कंपटीशन। जब तैयार हुए अलग अलग स्कूल के, अब आपस में मिलेंगे तभी तो होगा। तो फिर हमारा का जगह की बात है, जब मैं जिस स्कूल में था, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जेको, हमने इसको चुना। प्रिंसिपल से बात किया, बोला पैसा कौन देगा? हम देंगे, 10 से 20 हज़ार रुपये खर्चा सर्टिफिकेट का, तो आने जो आएगा जाएगा तो कुछ खाएगा पिएगा, शुरू तो करो। तो जब 2016 में शुरू किया था, तब 22, उसके बाद उसमें नियम था कि जो स्कूल फर्स्ट होगा तो वो उस साल वही करवाएगा, अगर मैनेज कर सकता है बहुत बढ़िया, फाइनेंस की बात होगी तो हम कर देंगे, ठीक है ना। और जैसे क्वेश्चन सेट करना ये सब भी कर देंगे, क्विज मास्टर भी बन जाएंगे। तो जो कर लेते थे, जो नहीं करते थे उनको देते थे। 2022 आया था, हमको लगा तब तो ये बंद हो जाएगा हमारे जाने के बाद। फिर ऊपर वाले की ऊपर से इशारा आया, आई टुक लोन ऑफ 5 लाख रुपी फ्रॉम GPF एंड डोनेटेड इट फॉर दैट पर्पस। आज भी वो चल रहा है ना। मैं तो चला आया, किसी ने कहा बिहार में करना चाहिए यार, जहाँ धड़ वहाँ घर, जिसका रोटी खाया उसको करने में क्या लगता है। जब मैं गया था नेता लोगों के पास और जो बड़े लोग थे कि भैया लोग अपने किसी परिवार के नाम से करवा देगा, तो एक उसको तो छोड़ दिया, बोला बोलने लगा बिहार बिहार। हमने सुनो, मैं सब ये सब नहीं मानता हूँ, लेकिन जब आ गए तो मैं इस पर बता रहा हूँ। इज देयर एनी स्टेट हु हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ IITian to be protest? No. Number of IAS? No, not like that concept. All the Biharis are not laborer. All the Biharis are not professional like that. और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 60 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी स्कूल हैं असम अरुणाचल में, एक भी टीचर हमारे ये साहब खोज के ला दो, आई विल रिजाइन फ्रॉम द सर्विस। बोलते बंद हो गया, सर आप तो गलत वाल लिया। हमें गलत होला ही होगा ही, किसी को उसके मुंह पे तो बोलो। और जबकि आपके स्कूल का रीड में हूँ, है ना। हाँ, बच्चे जिसको है 3000 बच्चे हमारे पीछे खड़े, है ना। कभी मैं नहीं बोला कि आपको हमारे कितने बच्चे हैं। मैं अगर बोलता हूँ 3002, क्यों? 2 हमारे घर में बायोलॉजिकल है, बाकी तो वो भी हमारा बच्चा है, वो भी हमको प्यार करता बाप के जैसा, है ना। ये हो गया। यहाँ पर एक दिन मैं बाल कटा रहा था यहीं पे, तो बाल कटा रहे थे, कुछ लोग बच्चे बैठे थे, आपस में बात करते, खूब गाली बक रहे थे। हमने पूछ दिया, यार क्या कहाँ घर है? तो बेगूसराय। क्या करते हो? तो लेबर। गाली क्यों तक बकते हो इतना? इतनी गाली तो कोई बिहार में नहीं बकता है। तो दिल्ली से सीखा हमने। दिल्ली से ये क्यों नहीं सीखा कि बिल्डिंग बड़ी बड़ी जो बनाते हैं उसका मालिक कैसे बने। ये लोगों ने तुमको लपेट लिया, तो मजदूरी कराता है, घर अपने घर में देख भाड़ा में रखा है, और जो तुम्हारे पास बचा है उसको तुमको दारू दे दिया, तुम्हारे हाथ में ड्रग्स दे दिया। सोचो, दिमाग को ठीक करो ना यार, है ना। तुम्हारे पास सब कुछ है, मेहनत भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन यू आर गुड फॉर नथिंग। ज़्यादा बोल दिया, सॉरी भाई, मैं तुझसे बोलते ही रहता हूँ। हाँ, एक हमारा दोस्त था गया का ही, वो हम लोग गुवाहाटी में पेपर चेक करने में मिले थे, तो एक अच्छी कहानी बताया उसने। बोला सर, एक बार मैं क्राउन प्लेस में गया था रहने के लिए किसी होटल में, तो जब तक गया नहीं लिखाया तो उसने रूम भी बुक कर दिया। और हमारी पत्नी एक इकोनॉमिक्स का PGT और मैं इंग्लिश का PGT। अब उसको जब देखा गया तो बोलता है रूम नहीं है। तो हम बोले हम फैमिली वाला है, तो कितना बोले थे, बाद में बोला चलो दिखाते हैं। तो ले गया रूम में, बोला देखो TV देख रहे हो ना, इसके पहले कोई बिहार वाले थे फैमिली लेकर के, और TV का जितना पीछे के भीतर का पार्ट है सब खोल के ले गया। अच्छा, कोई एक गलती करता है, सब तो ऐसा नहीं है ना, सब ऐसा नहीं है ना, बदनाम तो होते हैं। और ये जो घटना घटी, हमसे भी किसी ने पूछा था क्या बिहार में बहुत गरीबी है क्या? ये बल्लभगढ़ की बात, आज की बात नहीं, 77 की बात है। बोले क्यों? तो सब यही काम करना चाहता है। तो हमने वही जवाब दिया था, जो काम ये यहाँ करता है वो घर में करेगा तो ज़्यादा कमाएगा, वहाँ उसको शर्म लगती है। और दूसरी बात, जहाँ तक गरीबी की बात करते थे, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास 10,000 बीघा खेत है, वो चाहेगा तो आपके साथ 4 इंडस्ट्री खड़ा कर देगा, लेकिन वो रिस्क नहीं लेता है। तो चलिए, अब यहाँ पे हम इसको विंड अप करते हैं, और जब विंड करते हैं तो मैं बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। चूँकि पार्क ही हमारा ऑपरेशन अरेना है, लाइक दैट। उसके बाद गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला ही मुर्दाबाद। गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा ला करके, और दूसरा किसी के माथे में भर देते हैं, ये फलना जात का ये है वो है, लाइक दैट। ये गलत है, बचपन से उसको भर दे रहे हैं। ये बच्चे भी भयंकर गाली बकते हैं। सीखा कहाँ से? पूछो उनसे, समाज से, परिवार से। क्या हमारा दायित्व नहीं है? अगर मैं नहीं भी आऊँ पार्क में तो हमारा ऐसा नहीं कि दाल रोटी का व्यवस्था है, आ रहा हूँ कुछ खर्च कर रहा हूँ, वो अपने नियम है ना भाई, 10% दान करो। इससे बढ़िया दान क्या होगा? पौधा ला के दो, या किसी को पढ़ा दिया, या कोई अच्छे। जैसे दूसरी बात, कोई अगर काम करना चाहते हो 2000 तक का तो कर सकते हैं, और वो करो, लेकिन दिखाओ हमको। ये नहीं कि झिटने के चक्कर में उतने। पहले मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ बना, थोड़ा सा दया कर दिया, लेकिन अब वो सब नहीं। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दिस मच थैंक यू, एंड सॉरी इफ़ अगर मैं ज़्यादा गया तो। दिस मच थैंक यू वेरी मच।